नमस्कार, मैं चुनचुन कुमार। स्वागत है झारखंडी हिंदी न्यूज पर। चलिए जानते हैं आज की छोटी बड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरों को। आज की पहली और बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में कोरोना का कहर जारी। 24 घंटे में मिले 4,482 संक्रमित, 2 की मौत। झारखंड में लगातार कोरोना के नए केस बढ़ रहे हैं। राज्य में कोरोना का कहर दिखने लगा है। कोरोना संक्रमण की वजह से 2 लोगों की मौत हुई है। मृतकों में बोकारो से 1 और कोडरमा से 1 मरीज शामिल है। राज्य में कोरोना के सक्रिय 26,019 मामले में सबसे अधिक 9,255 राजधानी रांची में सक्रिय है। जिले में कुल 97,145 पॉजिटिव केस है, जबकि जिले में कुल 86,300 मरीज डिस्चार्ज हो चुके हैं। सबसे अधिक कोरोना के 1,537 नए केस रांची से मिले हैं। मंगलवार को बताया गया कि राज्य में कोरोना से 17,089 लोग स्वस्थ हुए हैं। इसके विपरीत मंगलवार को सुबह तक राज्य में कोरोना के 4,482 नए केस मिले हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना की तीसरी लहर से हजारीबाग के कोचिंग, लॉज, पर्यटन स्थल पर सन्नाटा। 20,000 बच्चे प्रभावित। हजारीबाग जिले में कोरोना के बढ़ते संक्रमण से शिक्षा व्यवस्था से जुड़े लोगों को अधिक नुकसान हो रहा है। शहर में लगभग 100 से अधिक छोटे बड़े कोचिंग, ट्यूशन सेंटर, प्रशिक्षण संस्थान है। इन संस्थानों में हजारीबाग के अलावा चतरा, कोडरमा, गिरिडीह, बोकारो और धनबाद के विद्यार्थी पढ़ाई करते हैं। 2 जनवरी 2022 को राज्य सरकार के आंशिक लॉकडाउन की घोषणा होने के बाद सभी संस्थान बंद हो गया है। जिला प्रशासन ने सदर सीईओ व संबंधित थाना पदाधिकारियों को निर्देश दिया था कि लॉकडाउन का सख्ती से पालन करना है। संस्थानों में पढ़ रहे 20,000 से अधिक विद्यार्थी प्रभावित हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना वैक्सीन लगाते हुए हुआ चमत्कार, देखकर डॉक्टर भी रह गए दंग। झारखंड के बोकारो जिले में एक बहुत चौंका देने वाली घटना सामने आई है। यहाँ कोरोना का टीका लेने एक शख्स के लिए रामबाण साबित हुआ है। कोरोना वैक्सीन लेने के पश्चात कई वर्षों से बोलने तथा चलने में असमर्थ महेंद्र मुंडा एक बार फिर से सामान्य जिंदगी जीने लगे। इस चमत्कार को देखकर परिवार वालों के साथ साथ डॉक्टर भी हैरान है। दरअसल ये मामला झारखंड के बोकारो जिले के उतासारा पंचायत अंतर्गत सलगाडी गाँव का है। यहाँ महेंद्र मुंडा नाम का शख्स 4 साल पहले एक हादसे का शिकार हुआ था। इस हादसे के पश्चात से उसके बोलने और चलने फिरने की क्षमता चली गई थी। हालांकि 6 जनवरी 2022 को कोविशील्ड की पहली डोज लगने के पश्चात से उसके शरीर में हरकत होना आरंभ हो गया। 8 जनवरी से आहिस्ता आहिस्ता वह बोलने भी लगा तथा उनके हाथ पैर चलने भी लगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना की तीसरी लहर में पर्यटन उद्योगों को बड़ा झटका, होटल कारोबारियों को बड़ा नुकसान। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के चलते एक बार फिर से होटल और ट्रेवल उद्योग पर असर पड़ने लगा है। कोरोना की पहली और दूसरी लहर के दौरान राज्य के सैकड़ों ट्रेवल एजेंट सड़क पर आ गए थे। कई ट्रेवल एजेंसियों पर ताला लग गए थे। इस व्यवसाय से जुड़े हजारों कर्मचारियों को बेरोजगारी का भी सामना करना पड़ा। वर्ष 2021 में राज्य सरकार द्वारा त्योहारी सीजन को देखते हुए सितंबर अक्टूबर में छूट दिए जाने से ट्रेवल उद्योग से जुड़े लोगों को एक नई आशा की किरण नजर आई। इस दौरान लोगों ने राज्य के विभिन्न टूरिस्ट प्लेस के अलावा बाहर घूमने के लिए भी प्लान बनाना भी शुरू कर दिया था। होटलों में ठहरने के लिए बुकिंग भी शुरू हो गई थी। लेकिन एक बार फिर से कोरोना के संक्रमण बढ़ने से ट्रेवल इंडस्ट्री को नुकसान उठाना पड़ रहा है। ट्रेवल एजेंटों की माने तो जनवरी में लगभग 80% बुकिंग रद्द हो चुकी है। वहीं फरवरी माह की स्थिति भी कमोबेश यही है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झामुमो ने पूर्व सीएम रघुवर दास पर लगाया बड़ा आरोप। झामुमो के बयान से गरमाई झारखंड की राजनीति। हेमंत सरकार के 2 साल के कार्यकाल पर सोमवार को सवाल उठाने वाले पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास के खिलाफ मंगलवार को सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा ने घेराबंदी की। मोर्चा के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि हेमंत सरकार ने कोरोना काल में दीदी किचन और थानों में भोजन की व्यवस्था कर किसी को भूखे से मरने नहीं दिया। रघुवर दास जब मुख्यमंत्री थे तब उनके 5 साल के शासनकाल में संतोषी सहित 26 लोगों की भूख से मौत हुई। राज्य में 16 किसानों ने आत्महत्या की और उन्मादी भीड़ हिंसा की 18 घटनाएं हुई। झामुमो ने रघुवर दास से पूछा कि वे मुख्यमंत्री रहते सिंगापुर, दुबई और लास वेगास क्यों गए थे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 14 जनवरी तक कई राज्यों में होगी झमाझम बारिश। मौसम विभाग ने जारी की ऐसी चेतावनी। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने सोमवार को 14 जनवरी तक पूर्व और आसपास के मध्य भारत में तेज बारिश, गरज के साथ बारिश की चेतावनी दी है। MID ने कहा कि 14 जनवरी तक छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और सिक्किम और ओडिशा में हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना है। अगले 2 दिनों के दौरान उत्तर प्रदेश और पूर्वी मध्य प्रदेश में छिटपुट वर्षा जारी रहने की संभावना है और उसके बाद इसमें कमी आएगी।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोविड रोगी के संपर्क में आने पर जांच करनी चाहिए या नहीं, आईसीएमआर ने जारी की गाइडलाइन। कोरोना के नए वेरिएंट सामने आने से देश के वैज्ञानिक भी चिंतित हैं। वहीं लोगों को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करें क्या नहीं। हालांकि भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद की ओर से समय समय पर दिशा निर्देश जारी किया जा रहा है। अब एक नया दिशा निर्देश जारी किया गया है, इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए क्योंकि अभी ओमिक्रॉन वेरिएंट तेजी से फैल रहा है। वहीं अक्सर आपके मन में एक सवाल बनता रहता है कि कोविड रोगी के संपर्क में आने से जांच करनी चाहिए या नहीं। इसे लेकर आईसीएमआर ने नई एडवाइजरी जारी किया है। इसमें कहा गया है कि कोरोना वायरस रोगियों के संपर्क में आने वाले लोगों को तब तक जांच की आवश्यकता नहीं है जब तक कि उनमें उम्र या कमरेडिटी के आधार पर उच्च जोखिम के रूप में पहचाना नहीं जाता है। नई एडवाइजरी में संक्रमित मरीजों को जल्द से जल्द आइसोलेशन में शिफ्ट होने को कहा गया है। वहीं बुजुर्गों व विभिन्न रोगों से ग्रस्त रोगियों को जल्द से जल्द जांच कराने को कहा गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो मास्क पहनने को लेकर जामताड़ा विधायक की सलाह, बोले हमेशा ना करें उपयोग, तीसरी लहर से डरने की जरूरत नहीं। झारखंड में कोरोना संक्रमण की रफ्तार में हर दिन तेजी आ रही है। राज्य के 2 मंत्री बन्ना गुप्ता और मिथिलेश ठाकुर इसकी चपेट में आकर होम आइसोलेशन में है। इसके बावजूद जामताड़ा विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी मास्क पहनने को लेकर अलग ही तर्क दे रहे हैं। कहते हैं लोग लंबे समय तक मास्क पहनने से बचें, सिर्फ भीड़ भाड़ वाले जगहों पर ही मास्क का उपयोग करें। इसके अलावा कोरोना की तीसरी लहर से लोगों को नहीं डरने की सलाह दे रहे हैं। जामताड़ा विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी अपने बयानबाजी से हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। इस बार मास्क पहनने पर अपनी राय दी है। कहते हैं एमबीबीएस डॉक्टर होने के नाते कहता हूं कि लंबे समय तक लोगों को मास्क का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, सिर्फ भीड़ भाड़ वाली जगहों पर ही लोगों को मास्क पहनना चाहिए। पत्रकारों के सवाल पर जामताड़ा विधायक कहते हैं कि अपने पास खुद मास्क रखता हूं, लेकिन लंबे समय तक मास्क किसी को नहीं पहनना चाहिए। कहते हैं कि मास्क पहनने के बाद खुद के छोड़े गए कार्बन डाइऑक्साइड दोबारा ले रहे, ये सही नहीं है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सिमडेगा मॉब लिंचिंग मामले में मृतक की पत्नी ने राज्यपाल से की मुलाकात, बोली सीबीआई जांच से ही मिलेगा न्याय। सिमडेगा मॉब लिंचिंग का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। मंगलवार को मृतक संजू प्रधान की पत्नी सपना देवी ने राज्यपाल रमेश बैस से भेंट कर इस मामले की सीबीआई जाँच की मांग की है। इससे पहले सोमवार को भाजपा प्रतिनिधि मंडल ने भी राज्यपाल श्री बैस से भेंट कर सीबीआई जाँच की मांग समेत मृतक के परिजनों को 10 लाख रुपए, सरकारी नौकरी और सुरक्षा मुहैया कराने की मांग की गई थी। इधर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सह राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश से मृतक संजू प्रधान की परिजनों ने मुलाकात की। पत्रकारों से बात करते हुए मृतक संजू प्रधान की पत्नी सपना देवी ने इस मामले में लिप्त लोगों को तत्काल गिरफ्तार करने की मांग की। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 63 वर्ष के हो गए झारखंड भाजपा विधायक दल के नेता, समर्थकों ने दी ये दुआएं। झारखंड भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी मंगलवार को 63 वर्ष के हो गए हैं। उनका जन्म 11 जनवरी 1958 को गिरिडीह जिले के कोदाई बांक गांव में हुआ था। मरांडी को धनबाद समेत पूरे प्रदेश के भाजपा कार्यकर्ता और नेता जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं। धनबाद में भाजपा नेताओं ने केक काटकर मरांडी का जन्मदिन मनाया। इसके साथ ही फिर से झारखंड का मुख्यमंत्री बनने की दुआएं दी। झारखंड बनने के बाद मरांडी राज्य के पहले मुख्यमंत्री बने थे। 15 नवंबर 2000 से 2003 तक वे मुख्यमंत्री रहे। वह कई बार सांसद व विधायक रह चुके हैं। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में वह केंद्र में भी मंत्री रह चुके हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बन्ना गुप्ता ने कहा येलो अलर्ट को लेकर झारखंड सतर्क। मौसम विभाग ने झारखंड के कुछ जिलों पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, बोकारो, हजारीबाग, खूंटी, रामगढ़, रांची में येलो अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों में 11 से 13 जनवरी तक मेघ गर्जन के साथ हल्की एवं मध्यम दर्जे की वर्षा होने की संभावना है। इस दौरान वज्रपात भी हो सकती है। राज्य के आपदा प्रबंधन मंत्री बन्ना गुप्ता ने मंगलवार को कहा कि झारखंड सरकार इसको लेकर सतर्क है और विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि इन पर नजर रखा जाए। विशेषकर इन जिलों के उपायुक्तों को विशेष तौर पर सतर्क रहने का निर्देश दिया गया है। श्री गुप्ता ने आम लोगों से वर्षा, ओलापात और वज्रपात से बचाव करने की अपील करते हुए कहा है कि इस दौरान वे पेड़ के नीचे नहीं रहें, बिजली के खंभों से दूरी बनाए रखें तथा किसान उक्त अवधि में खेतों में नहीं जाएं।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में बढ़ रही है बेरोजगारों की फौज। सबसे अधिक ओबीसी कैटेगरी में झारखंड के विभिन्न नियोजनालयों में 9,14,712 बेरोजगार निबंधित हैं। इसमें 7,08,631 सक्रिय हैं, यानी इतने लोगों को अब भी रोजगार की तलाश है। शेष लोगों को कहीं न कहीं रोजगार मिल चुका है। सक्रिय उम्मीदवारों में 4,81,501 पुरुष जबकि 2,26,304 महिलाएं हैं। निबंधन कराने वाले बेरोजगारों में नन मैट्रिक से लेकर डॉक्टरेट डिग्री तक वाले हैं। सबसे अधिक बेरोजगार 12वीं पास वाले हैं। इसकी संख्या 2,26,597 है। दूसरे स्थान पर स्नातक पास 2,17,180 उम्मीदवार बेरोजगार हैं। वहीं 10वीं पास 1,58,030 उम्मीदवार हैं। 42,334 पीजी डिग्रीधारी बेरोजगार हैं। 69 ऐसे उम्मीदवार हैं जिसके पास डॉक्टरेट की डिग्री है पर रोजगार नहीं है। वहीं 46,333 डिप्लोमा होल्डर उम्मीदवार हैं। नियोजनालयों में निबंधित बेरोजगारों में सबसे अधिक संख्या ओबीसी यानी पिछड़े वर्ग के हैं। ओबीसी कैटेगरी के 2,58,371 उम्मीदवार हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झामुमो अध्यक्ष मना रहे 78वां जन्मदिन। धनबाद में जगह जगह काटे गए केक। झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष शिबू सोरेन मंगलवार को अपना 78वां जन्म दिवस मना रहे हैं। कोविड गाइडलाइन को देखते हुए उनके जन्म दिवस को लेकर कोई समारोह का आयोजन नहीं किया गया है। पूर्व की भांति उनके जन्म दिवस के मौके पर आवास में समर्थकों कार्यकर्ताओं की भीड़ नहीं जुटी। समारोह सीमित हुआ। झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया गया है कि वे अपने जिले में कोविड गाइडलाइन के तहत जन्मदिन मनाएं। सभी जिलाध्यक्ष और सचिव को कहा गया था कि वे इसका ख्याल रखें, भीड़ से परहेज करें और गरीबों के बीच कंबल, दवाएं और अनाज आदि का वितरण करें। इस मद्देनजर इंटरनेट मीडिया के माध्यम से झामुमो अध्यक्ष को पक्ष विपक्ष की तरफ से बधाइयां दी गई। धनबाद में झामुमो नेताओं के जगह जगह केक काटकर अपने नेता का जन्मदिन मनाया। अगली बड़ी खबर की बात करें तो होमगार्ड अभ्यर्थी सीएम हेमंत सोरेन से मिलने जाएंगे रांची। 32 दिनों से बैठे हैं धरना पर। होमगार्ड अभ्यर्थियों की मांगों पर 32 दिनों तक विचार नहीं करने पर अभ्यर्थियों के 20 सदस्यीय टीम आज पैदल मार्च करते हुए मुख्यमंत्री से मिलने रांची निकलने का घोषणा किया है। आंदोलन का नेतृत्व करता गौतम कुमार ने कहा है कि छात्र नेता उदय मेहता के साथ 20 सदस्यीय टीम मुख्यमंत्री से मिलने जाएंगे। होमगार्ड अभ्यर्थियों को रवाना करते समय जल सहिया संघ व स्वयं सेवक संघ के कार्यकर्ता के साथ होमगार्ड अभ्यर्थी भी शामिल रहेंगे। रांची जाने के क्रम में रामगढ़ के नवनियुक्त होमगार्ड अभ्यर्थी संघ से समर्थन लिया जाएगा। उसके बाद रांची मुख्यमंत्री आवास के लिए प्रस्थान करेंगे। अगर मुख्यमंत्री वहां मिलकर होमगार्ड अभ्यर्थियों के समस्या का समाधान करेंगे तो ठीक है, नहीं तो उनके आवास पर ही धरने पर बैठ जाने का निर्णय लिया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में कोरोना के कहर के बीच रांची के रिम्स में नहीं चलेगी ओपीडी। रिम्स प्रबंधन लेगा फैसला। झारखंड की राजधानी रांची के रिम्स में लगातार डॉक्टर और कर्मचारियों में संक्रमण की पुष्टि हो रही है। संक्रमितों की संख्या इतनी बढ़ गई है कि आधा मैन पावर से ओपीडी और भर्ती मरीजों की देखरेख हो रही है। संक्रमितों की बढ़ती संख्या को देखते हुए रिम्स प्रबंधन अब ओपीडी को बंद करने पर विचार कर रहा है। सोमवार को रिम्स निदेशक डॉक्टर कामेश्वर प्रसाद ने सभी विभागाध्यक्षों को पत्र लिखकर उनके यहाँ संक्रमित डॉक्टर और कर्मचारियों का ब्यौरा मांगा है। रिम्स के निदेशक डॉक्टर कामेश्वर प्रसाद ने बताया कि ओपीडी बंद करने की नौबत आ गई है क्योंकि डॉक्टर और कर्मचारी लगातार संक्रमित मिल रहे हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना के बढ़ते प्रकोप के बीच कैसे मनेगा गणतंत्र दिवस, किन्हें नहीं मिलेगी एंट्री। रांची में गणतंत्र दिवस समारोह के आयोजन को लेकर बैठक आयोजित की गई। इसमें उपायुक्त ने कोरोना संक्रमण को देखते हुए गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारियां पूरी करने का निर्देश दिया। पैरेड और झांकियां के प्रदर्शन को लेकर उन्होंने गाइडलाइंस का पालन करते हुए तैयारियां करने का निर्देश दिया। बैठक के दौरान उपायुक्त ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा प्राप्त दिशा निर्देशानुसार समारोह में 60 साल से ज्यादा के बुजुर्ग और 18 साल से कम उम्र के बच्चों को आने की अनुमति नहीं दी गई है। उन्होंने सभी पदाधिकारियों को राज्य सरकार द्वारा प्राप्त दिशा निर्देशों का पालन करने का निर्देश दिया। गणतंत्र दिवस पर चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था होगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो जेल में पहले करते हैं शराब पार्टी, फिर फोन करके मांगते हैं रंगदारी। झारखंड के कुख्यात गैंगस्टर का रुतबा जेल में भी कम नहीं होता है। जेल में भी गैंगस्टर की शराब पार्टी और मस्ती बिना किसी डर के चलती रहती है। यह हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि यह सारी बातें तो झारखंड के गुमला मंडल कारा से आई तस्वीर बयां कर रही है। अगर जेल के अंदर भी आपको अपराधियों का रुतबा देखना हो तो आप मंडल कारा गुमला की तस्वीरों को देख सकते हैं। बताया जाता है इस जेल में शराब से लेकर नशे की हर चीज मिलती है। सिर्फ आपके पास पैसा होना चाहिए, और अगर आपके पास पैसा है और आप कुख्यात अपराधी हैं
तो आपको जेल में सारी सुविधाएं मिल जाएगी। तभी तो आजीवन कारावास की सजा काट रहा कुख्यात अपराधी सुजीत सिन्हा की जेल में शराब पार्टी करते हुए कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कैदियों की इन हरकतों की जेल प्रशासन को भनक तक नहीं लगी।